सर्व समाज अच्छी नज़रिए से देखती है, क्योंकि पब्लिक तो सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचा नहीं पाती है, तो ये सब आप ही औरों के माध्यम से और सरकार तक सारी असुविधाएँ, सुविधाएँ सारी पहुँचती हैं। यहाँ समस्याएँ तो सारी समस्याएँ हैं, जैसे सिंचाई की भी है और पेयजल की भी है, शिक्षा की भी है, स्वास्थ्य की भी और सड़कों की भी है। ये सारी समस्याएँ हैं। सबसे पहले मैं सड़कों पर ध्यान दूँगा, जहाँ सड़कों का जाल बिछाऊँगा अपनी चरखारी विधानसभा में। नया निर्माण जहाँ होनी है सड़कों का, वहाँ नया निर्माण कराऊँगा। नमस्कार, मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति, सोशल इशू और सोशल डेवलपमेंट की। इस समय मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चरखारी विधानसभा से बनाए गए हैं अजेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे इस क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और उन्होंने क्या रोड मैप तैयार किया है इस क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण के लिए। सबसे पहले तो आपका स्वागत। जी, सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का और मीडिया प्रभारियों का सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अजेंद्र जी, ये सबसे पहला मेरा एक सवाल है, हमारा जो संगठन आईपा काम कर रहा है, जन सरोकार के मुद्दे हम उठा रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे हैं, शहरी क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं, उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे इस संगठन के प्रयास को किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, ये हम मान लो सर्व समाज अच्छी नज़रिए से देखती है, क्योंकि पब्लिक तो सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचा नहीं पाती है, तो ये सब आप ही औरों के माध्यम से और सरकार तक सारी असुविधाएँ, सुविधाएँ सारी पहुँचती हैं। तो सारी क्षेत्र की जनता भी आपको धन्यवाद देती है और अच्छी दृष्टि से देखती है, सहयोग की दृष्टि से। अजेंद्र जी, सबसे पहला सवाल है मेरा, चरखारी विधानसभा क्षेत्र से आप क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत लंबे समय से मांग होती रही क्षेत्रीय प्रत्याशी की। आपको समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। आप बहुत पिछड़े इलाके से आते हैं, कनकुआ गाँव बहुत देखा जाए तो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। इस क्षेत्र की क्या समस्याएँ हैं सबसे बड़ी, जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में आए हैं, उनका निस्तारण कैसे करने वाले हैं? यहाँ समस्याएँ तो सारी समस्याएँ हैं, जैसे सिंचाई की भी है और पेयजल की भी है, शिक्षा की भी है, स्वास्थ्य की भी और सड़कों की भी है। ये सारी समस्याएँ हैं। जिस तरीके से सरकार योगी सरकार रही है, इनका कहना है कि अन्न पशुओं की समस्याएं से उन्होंने निजात दिलाई है, सड़कें बनाई हैं, बिजली अच्छी दे रहे हैं, पानी की व्यवस्था की है, सिंचाई की व्यवस्था की है, किसानों को कई योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। क्या है आपका नजरिया इन सब बातों? ये भाजपा सरकार में तो केवल कागज़ के घोड़े दौड़े हैं, ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। रही बात अन्ना जानवरों की, तो अन्ना जानवरों से आज भी किसान परेशान हैं। जो गौशालाएँ बनाई गई हैं, तो उन जानवरों को खाने की भी व्यवस्था नहीं है और गौशालाओं में भी जानवर मर रहे हैं। कोई ठोस व्यवस्था नहीं हुई है। सड़कें हैं, तो सड़कें जो जस की तस पड़ी हैं, जो थी वो भी टूट गई हैं, तो सड़कों की भी अव्यवस्थाएँ हैं। शिक्षा का क्या हाल है? यही शिक्षा का हाल है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा में तो ऐसा है कि जब समय हुआ तो चले आए हैं टीचर लोग, अपना मिड डे मील पे ज़्यादा गौर करते हैं, खिलाया-पिलाया, बच्चों को खेलने दिया, यही सब व्यवस्था चल। पुराने राजनीतिक घराने से आप आते हैं, यहाँ पर शिक्षा की बात की जाए तो कितने इंटर कॉलेज ऐसे हैं जिनमें बच्चों को पढ़ाई का इंतजाम यहाँ मिल रहा है, या फिर उसके आगे पढ़ाई करने के लिए बच्चों को कहाँ जाना पड़ता है? इंटर कॉलेज तो शायद अभी 1 ही 2 बने थे, ये कौन से कॉलेज हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा। बाकी देहातों में तो इंटर कॉलेज है नहीं और बच्चों और बच्चियाँ तो जूनियर की शिक्षा करके अपने घर बैठ जाती हैं, क्योंकि समय खराब है, बच्चे अभिभावक हैं जो बाहर नहीं भेज सकते हैं और देहातों में तो हाई स्कूल इंटर है ही नहीं है। तो बच्चे लोग हैं तो बाहर जाके शिक्षा ग्रहण कर पाते, जैसे पनवाड़ी हुआ, राठ हुआ या इस तरफ हरपालपुर हुआ, तो उस पे व्यय हो रहा है ज़्यादा परिवार का। आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी, बच्चियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने अपने इस कार्यकाल के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त की है। डायल 112 चल रही है, थानों में पुलिस तैनात है, लगातार सुनवाई हो रही है, बालिकाओं महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है। क्या क्या लग रहा है आपको? ये सब फर्जीवाड़ा है, 100 नंबर हमारी समाजवादी पार्टी ने ही
बनाई थी, उसका नाम बदल करके 112 कर दिया। तो क्या ये योगी सरकार ने किया? कोई व्यवस्था नहीं की, सिर्फ़ नाम का परिवर्तन किया है। व्यवस्थाएँ जो आज हैं, वो सब समाजवादी की हुई हैं। योगी जी का दावा है कि उनके द्वारा एम्बुलेंस चलाई जा रही है आपके ग्रामीण क्षेत्रों से जिला अस्पताल या अन्य मेडिकल कॉलेज में मरीज रेफर होते हैं। गाँव में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो 108 एम्बुलेंस, 102 एम्बुलेंस से उनको अस्पताल पहुँचाया जाता है। क्या कहेंगे? ये समाजवादी की ही है एम्बुलेंस। नाम बदलना आया है भाजपा को, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। सब समाजवादी की ही व्यवस्था है। आप क्या करने वाले हैं अगर आप यहाँ से चुने जाते हैं? क्षेत्रीय विधायक के तौर पर अगर आपको जनता यहाँ पसंद करती है, तो आप क्या करने वाले हैं? अगर जनता ने मुझ पर भरोसा किया, तो सबसे पहले मैं सड़कों पर ध्यान दूँगा, जहाँ सड़कों का जाल बिछाऊँगा अपनी चरखारी विधानसभा में। नया निर्माण जहाँ होनी है सड़कों का, वहाँ नया निर्माण कराऊँगा और शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दूँगा। दूसरी बात, किसान जो खाद की समस्या से जूझे हैं, लाइन में लगे भूखे-प्यासे दिन-दिन भर 24-24 घंटे, या एक समस्या भी यहाँ याद नहीं आ रही पनवाड़ी में कहीं खाद में लगे-लगे वो वहीं एक्सपायर हो गया। तो ये खाद की व्यवस्था, ये कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकार बनती है, समाजवादी सरकार, तो इस खाद को गाँव-गाँव की व्यवस्था कराऊँगा मैं, ताकि किसान को समय से खाद मिले, समय से अपनी जुताई करे, समय से अपनी बुवाई करे। जिस तरीके से कहा जाता है कि बुंदेलखंड सूखा, दैवीय आपदाओं का शिकार बुंदेलखंड रहा है। यहाँ ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, कभी सूखा, ये सब पड़ता रहता है। किसान ज़्यादातर यहाँ का पलायन करने को मजबूर है। अगर आप विधायक बनते हैं और आपकी सरकार बनती है, तो इस क्षेत्र में क्या ऐसा होने की उम्मीद है कि सरकार कुछ आर्थिक मदद करेगी किसानों की या फिर यहाँ पे रोज़गार के साधन उपलब्ध कराए जाएँगे? देखिए, आर्थिक मदद से जूझ रहे किसानों को पहले तो मैं रोज़गार की व्यवस्था कराऊँगा। दूसरी बात, जो किसान के पास सिंचाई के साधन नहीं है, तो मैं सरकार बनने पर मैं माननीय अपने जब हमारे अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाएँगे, तो उनसे निवेदन करूँगा कि हमारे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करें ट्यूबवेलों की, ताकि किसान की आय बढ़ सके, तो खुशहाली आएगी, आएगी। बुंदेलखंड के साथ-साथ महोबा की बात की जाए, आपके क्षेत्र की बात की जाए तो पिछली सरकार में आपके मुखिया थे अखिलेश यादव जी, उनके द्वारा पूरे जिले में तालाबों की खुदाई कराई गई थी। आपके चरखारी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तालाब खोदे गए थे। पानी की समस्या किस तरीके से खत्म की जाएगी? क्या फिर से तालाबों का खुदाई होगी या गहरीकरण होगा या फिर कोई और योजना इसके लिए तैयार की गई? तालाबों से सिंचाई नहीं होती है, बाँधों से सिंचाई होगी। हमारे क्षेत्र में जैसे चरखारी है, तो वहाँ के बाँध तो ठीक-ठाक हैं, लेकिन वहाँ जो नहरें हैं, वो टूटी-फूटी पड़ी हैं। अभी वो तो चुनाव आ गया, तो हल्का-फुल्का भाजपा वालों ने दिखावा के लिए साफ-सफाई कराई है, लेकिन फिर भी किसान परेशान रहा। यही है तेली पहाड़ी बाँध हमारे पास जो बना है, तो इसका टेल है बेंदौ, तो वहाँ तक पानी ना पहुँच के ये धवार तक ही पानी पहुँच पाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएँ हमारी सरकार बनने पर ये सारी किसानों के लिए क्या रोड मैप बनाया है आपकी सरकार ने? अगर सरकार बनती है आपकी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो किसानों के लिए क्या योजना है आपके पास? किसानों के लिए जो बेरोज़गार हैं, हमारी सरकार बनने पर उनको रोज़गार का प्रयास किया जाएगा और समाजवादी पेंशन है उसको 3 गुना किया जाएगा। वृद्धा-विधवा पेंशन है ये बंद पड़ी है, तो इसको दोबारा से बहाल किया जाएगा और किसानों के लिए हर चीज़ समय से उपलब्ध कराई जाएगी। अखिलेश जी का कहना है कि किसानों को सिंचाई और बिजली मुफ्त दी जाएगी। ये क्या लगता है संभव हो पाएगा ऐसा? हाँ, ये संभव है। घरेलू लाइट 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी किसानों को। सभी को, किसानों को क्या, 300 यूनिट घरेली घरेलू लाइट सबको मुफ्त मिलेगी और सिंचाई की लाइट टोटल फ्री मिलेगी। अन्ना पशुओं की समस्या यहाँ सबसे बड़ी समस्या के तौर पर देखा जाता है। एक तो दैवीय आपदा, ऊपर से फिर अन्ना पशु। ये इनके चलते फसल ज़्यादातर चौपट होती है। इनसे इन इन समस्याओं से किस तरीके से निजात पाने का आपके पास प्लान? जब दैवीय आपदा आती थी, आई थी समाजवादी सरकार में, तो जिस एरिया के हिसाब से उसके 8 दिन के अंदर उनकी चेक किसी के 45,000, किसी के 50,000,
जो जितना जिसका रकबा है उसका तुरंत 8 दिन के अंदर उनके किसानों के खाते में पैसा पहुंच गया है। और अभी जो ओलावृष्टि हुई तो केवल भाजपा की सरकार में जांच पड़ताल तो हो गई है, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा किसानों को नहीं मिला। अन्य पशुओं की समस्या अन्ना पशुओं की तो हमारी सरकार बनेगी तो हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था कराएंगे और उनके चारा पानी की व्यवस्था होगी और गौ सेवक भी नियुक्त किए जाएंगे। अभी जो गौ सेवक हैं वो केवल जॉब कार्ड पर चल रहे हैं और चारा पानी की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, होती है नाम मात्र, जिसमें अब चाहे वो एक दिन में, जैसे पिछली साल मैं प्रधान था तो 6 महीने में मात्र 10,000 रुपये आया था। अब 10,000 रुपये में 6 और 80 जानवर था, 75-80 के लगभग जानवर था। तो अब 10,000 का गौ सेवकों को भोजन कितने दिन खिला सकता है प्रधान? तो कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकार बनेगी तो उसका रोस्टर बना करके नियमित उसका आकलन करके 1 महीने की भोजन की व्यवस्था की जाएगी। एक और सवाल है आपसे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार वादे पे वादे कर रहे हैं। प्रतिदिन एक न कोई नया वादा आ जाता है। 300 यूनिट बिजली, समाजवादी पेंशन 3 गुना, पुरानी पेंशन बहाली। सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ी मांग थी, जिसको उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में रखा। अभी उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को साधने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है कि एमएसपी की गारंटी दी जाएगी गन्ना किसानों को, साथ ही उनका भुगतान जो है 14 दिन में किया जाएगा। क्या लग रहा है बुंदेलखंड के किसानों के लिए कुछ आप मांग करते हैं अपने अध्यक्ष जी से? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो किसान हितैषी सरकार है। ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने मुद्दे पे बात की है वो हमारी सरकार बनेगी तो सारे मुद्दे पास होंगे। कोई परेशानी रहेगा ना, चाहे वो गन्ना का पैसा हो और चाहे ओलावृष्टि का नुकसान हो, समय पे खाद हो, जो भी है सारी सुविधाएं होती हैं किसानों को। मेरा आखिरी सवाल है, अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो अपनी क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि मैं क्षेत्र का ही हूं, चरखारी विधानसभा से आता हूं और अभी तक जितने विधायक रहे हैं सब बाहरी रहे हैं। विकास नाम का कुछ है भी नहीं। कमीशनखोरी चरम सीमा से ज़्यादा है और जनता ने अगर मुझ पर भरोसा किया और मुझे चुनाव में सफलता मिली या मैं मान लो चुनाव जीतता हूँ, जनता जिताती है, तो मैं जनता के बीच बर वक़्त खड़ा रहूँगा। जहाँ जनता का पसीना गिरेगा वो मैं अपना वहाँ खून बहाने तक के लिए तैयार हूँ। ये थे समाजवादी पार्टी चरखारी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए जयेंद्र राजपूत जी, जिन्होंने मेरे हर सवाल का बड़ी शालीनता से जवाब दिया और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण के बारे में विस्तार से चर्चा की और बताया किस तरीके से समस्याओं का निराकरण करने वाले हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महोबा से वहीद अहमद।